हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है नास्तिकवाद और हिटलर का उदय। इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का अभ्यास का वो सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइमार गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी वो आपको बतानी है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद राजा केजर विलियम अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दलों ने वाइमन में मुलाकात की और नवंबर 1918 को एक गणतंत्र की स्थापना की, जिसे वाइमन गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह गणतंत्र मुख्य रूप से जर्मनों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद गणतंत्र को मित्र देशों द्वारा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। गणतंत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ समस्याएं हम आपको बता रहे हैं। जिसमें सबसे पहला समस्या थी, जून 1919 में वायसराय में गणतंत्र को एक शांति संधि पर हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया गया था। इस शांति संधि के नियम और शर्तें बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेशों को खो दिए। 13% क्षेत्र, 75% लोहा और 26% कोयला भंडार है। साथ ही मित्र देशों की शक्तियों ने अपनी शक्तियों को कमजोर करने के लिए जर्मनी को ध्वस्त कर दिया। इसीलिए इस गणतंत्र को शुरू से ही अपने ही लोगों के बीच अलोकप्रिय बनाया गया। एवं दूसरी थी, अमीर देशों को 6 बिलियन पाउंड का भारी युद्ध मुआवजा देने के लिए जर्मनी को सहमत होना पड़ा। अपने सभी संसाधनों के साथ गणतंत्र इतनी बड़ी राशि का भुगतान कभी नहीं कर सकता था, और इसीलिए कई जर्मनी परिस्थितियों से सहमत होने के लिए नए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद है, इसकी कमजोरी स्थिति के कारण जिन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया, जैसे कि समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट, कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट सर्कल में हमले का आसार लक्ष्य बन गए। एवं लास्ट है, और भी है, जैसे कि मित्र देशों की शक्तियाँ के विरोध के कारण जर्मन 1925 तक राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बन सका। इस तरह की चीज़ों ने जर्मनी में और विशेष रूप से वाइमन गणराज्य के लिए सबसे अधिक आक्रोश पैदा किया। नेक्स्ट है, जर्मनी ने बड़े पैमाने पर ऋणों पर युद्ध लड़ा और उसे सोने में युद्ध का भुगतान करना पड़ा था। जर्जर सोने के भंडार, दुर्लभ संसाधनों और अपंग आर्थिक स्थितियों के कारण गणतंत्र युद्ध के मुआवजे का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। इस स्थिति के तहत नए गणतंत्र को पड़ोसी देशों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें कोयला भंडार का दावा करने के लिए अपने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूहस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, जर्मनी में चारों और तबाही, भूखमरी, बेरोजगारी, युवाओं में कुल निराशा और हर जगह अपमान था। देश अति महंगाई की स्थिति से गुजर रहा था और गणतंत्र लोगों की आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफल रहा। अंतिम लेकिन कम नहीं, जर्मनी अर्थव्यवस्था 1929-1933 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इसीलिए वाइमन गणराज्य को अपनी स्थापना के बाद से बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वास्तव में गणतंत्र देश के भीतर और बाहर बहुत सारी समस्याएं से बचने के लिए बहुत छोटा और असुरक्षित था, लेकिन यह तब विफल हो गया जब हिटलर ने 1933 में अपनी प्रारंभ को सील कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नास्तिकवाद को लोकप्रिय क्यों मिलने लगी। तो आइए देख लेते हैं। जर्मनी में नास्तिकवाद की कहानी कुछ विशिष्ट घटनाओं के कारण तक सीमित नहीं है। यह एक विस्तृत और भयावह प्रणाली के काम का परिणाम है जो विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है। हालांकि जर्मनी में नास्तिकवाद के उदय और लोकप्रियता के कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है वर्साई की संधि। प्रथम युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने वायसराय में संधि का हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक थी जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे, और अंततः जर्मनी में हिटलर के नास्तिकवाद का उदय विभिन्न संधि के शर्तों के कारण जर्मनी को अपने क्षेत्र, उपनिवेश, प्राकृतिक संसाधनों, सैन्य शक्तियों का बहुत त्याग करना पड़ा और भारी युद्ध का मुआवजा भी देना पड़ा। इससे जर्मनी के लोगों में भारी असंतोष की भावना पैदा की, जिन्होंने नास्ती पार्टी को हिटलर को जर्मनी के खोए हुए गौरव के पुनरुद्ध के प्रतीक के रूप में देखा।
इसके बाद थी आर्थिक संकट। 1930 के दशक की शुरुआत तक नास्तिकवाद की ज़्यादा लोकप्रियता नहीं थी। 1929 से 1933 विश्वव्यापी आर्थिक संकट जर्मन अर्थव्यवस्था की सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई थी। देश अति मुद्रास्फीति से स्थिति में गुजर रहा था। यह महामंदी के इस दौर में था जब नास्तिकवाद एक जन आंदोलन बन गया था। इसके बाद है राजनीतिक उथल पुथल। जर्मनी में कई राजनीतिक दल थे जैसे कि राष्ट्रवादी, रॉकलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स आदि। हालांकि उसने भी कोई लोकतांत्रिक सरकार में बहुमत का आनंद नहीं ले रहा था। पार्टी की कलह अपने चरम पर थी, जिसने देशों के भीतर कई अन्य संकटों जैसे कि साथ साथ गणतंत्र सरकार को लगातार कमजोर किया और अंततः नास्तिकों को सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिल गया। इसके बाद है जर्मनी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मन के लोगों के लिए लोकतंत्र की पूरी तरह से नया था। उन्होंने संसदीय संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं था। लोकतंत्र वास्तव में एक युवा और नाजुक विचार था जो उस समय जर्मनी में व्याप्त विभिन्न समस्याओं से बच नहीं सकता था। लोगों ने स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा और महिमा को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिटलर का पूरे दिल से समर्थन किया क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता मिली। इसके बाद है वायमन गणराज्य की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध और वायसराय संधि के हार के बाद युवाओं में तबाही, भूखमरी, बेरोजगारी, कुशल निराशा और जर्मनी में हर जगह पूर्ण भ्रम था। वायमन गणराज्य देश के आर्थिक संकटों को हल करने में विफल रहा। इसने नास्तिकों को अपने पक्ष में एक अभियान शुरू करने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया। ओके, इसके बाद है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता, एक सक्षम आयोजन, साधन संपन्न व्यक्ति और कार्यों का व्यक्ति था। वह अपने भावुक शब्दों से जनता को अपने पक्ष में नामबंद कर सकता था। उसने एक मजबूत राष्ट्र बनाने, वर्साय संधि के अन्याय और जर्मनी लोगों की गरिमा को बहाल करने का वादा किया। वास्तव में उसने व्यक्तित्व और कार्यों को जर्मनी में नास्तिकवाद की लोकप्रियता में अधिकतम योगदान दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नास्तिक सोच के खास पहलू कौन से थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के हार के बाद जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ कठोर और अपमानजनक संधि का हस्तक्षेप करना पड़ा। इस संधि कई बार जर्मनी को पहले ही पराजित करने वाली समस्याओं को कई गुना कर दिया और देश में एक राजनीतिक अनिश्चितता थी। नतीजतन हिटलर की ताकत बढ़ गई। उन्होंने नास्तिक पार्टी की स्थापना की और सत्ता पर कब्जा करने और जर्मनी नास्तिक पार्टी की तानाशाही स्थापित करने में सफल रहे। हिटलर के नेतृत्व में नास्तिक पार्टी के तानाशाही शासक को नास्तिकवाद कहा गया। नास्तिक विचारधारा हिटलर की विश्व दृष्टि का पर्याप्त था। नास्तिक सोच की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से थी, तो आइए देख लेते हैं। पहला थीम, राष्ट्र सबके ऊपर है, सभी शक्तियां राष्ट्र में निहित होनी चाहिए, लोग राष्ट्र के लिए मौजूद है न कि लोगों के लिए। दूसरा, यह सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था और एक महान नेता के शासक का महिमा मंडल करता था। तीसरा, यह पार्टी के सभी प्रकार के गठन और विरोध को कुचलने के पक्ष में था। चौथा, यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को खत्म करने के पक्ष में था। पांचवा, यह उन यहूदियों के लिए घृणा का प्रचार करता था जिन्हें वे सोचते थे वे जर्मन के आर्थिक दुख के लिए जिम्मेदार हैं। अब नेक्स्ट है, नास्तिक पार्टी जर्मनी को अन्य सभी राष्ट्रों से बेहतर मानती थी और दुनिया भर में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। नेक्स्ट है, यह कृषि उद्योगों के आदि के विकास के लिए निजी और राज्य के प्रयासों को गति देना चाहता था। नेक्स्ट है, यह वर्साई की अपमानजनक संधि की निंदा करना चाहता था। इसने युद्ध को समाप्त कर दिया और बल के उपयोग को महिमा। एवं नेक्स्ट है, इसका उपदेश जर्मन साम्राज्य को बढ़ाना और सभी उपनिवेशों को हासिल करना उससे छीन लिया। उस सभी लोगों को समाप्त करके युद्ध जर्मन या नौकिड आर्डो का एक नस्लीय राज्य बनाने का सपना देखा जो उसके लिए क्या था, तो अवांछनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, आइए देख लेते क्या है। नास्तिकों का प्रोपोगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? तो 1933 में जर्मनी में सत्ता संभालने के तुरंत बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक दुष्प्रभाव शुरू किया जो यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने में काफ़ी सफल हुआ था। यहूदियों के खिलाफ प्रचार की सफलता के कुछ निम्नलिखित कारण थे। तो पहला कारण था, हिटलर ने पहले ही जर्मन लोगों को मन में अपने लिए एक जगह बना ली थी जो उसे अपना मसीहा मानते लगे थे। वह हिटलर को सिर्फ अपनी बातों से मानते थे। इस प्रकार हिटलर द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व पंथ ने सभी आश्चर्य किया और यहूदियों के खिलाफ नास्तिकों का प्रचार सफल साबित हुआ। दूसरा,
यहूदियों के लिए पारंपरिक ईसाई नफरत करते थे क्योंकि वे उन आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मसीह को मार डाला था। यहूदियों के खिलाफ जर्मनी को पूर्व न्यायिक बनाने के लिए नास्तिकों द्वारा पूरी तरह से शोषण किया गया था। एवं गौहैम नास्तिकों ने बड़ी सावधानी से भाषा और मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। नास्तिकों द्वारा नस्लीय सिद्धांत को सामने रखा गया कि यहूदियों को कम नस्ल के थे और इस तरह अवांछनीय थे। एवं नेक्स्ट क्या है, नास्तिकों ने अपने स्कूली दिनों के दौरान शुरू से ही बच्चे के मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाया। जो शिक्षक यहूदी थे उन्होंने बर्खास्त कर दिया गया और यहूदियों के बच्चों को सुबह से बाहर निकाल दिया गया। बच्चों की नई पीढ़ी के लिए इस तरह के तरीके अपनाए गए। वैचारिक प्रशिक्षण ने यहूदियों की नफरत पैदा करने में नास्तिकों के प्रचार को काफ़ी प्रभावी बना दिया। एवं नेक्स्ट है, यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने के लिए प्रचार फिल्में बनाई। रूढ़िवादी यहूदियों को रूढ़िबद्ध और चिन्हित किया गया। उदाहरण के लिए इस तरह के एक फिल्म थी द इंटरनल यहूदी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, नास्तिक समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नास्तिक शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फ़र्क था? एक पैराग्राफ को बताना है आपको। तो नास्तिक जर्मनी में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग माना जाता था। नास्तिकों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार में विश्वास किया। उन्होंने लगा कि समान अधिकार समाज को नष्ट कर देंगे। युवा महिला को कहा गया कि वे अच्छी माँ बने, घर की देखभाल करे और शुद्ध दूध शुद्ध खून वाले आर्यन बच्चों की देखभाल करे। निर्धारित आहार संहिता से विचलित होने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी गई। नास्तिक जर्मनी में महिलाओं के विपरीत फ्रांस में महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान खुद मुखर किया। कई महिला संघ का गठन किया गया। महिलाओं ने पुरुष के समान अधिकार की मांग की। सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानून पेश किए। लड़की के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। नास्तिक महिलाएं के विपरीत जो अपने घरों तक सीमित थी, फ्रांसीसी महिलाओं को काम करने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता दी गई। फ्रांसीसी महिलाओं ने भी मतदान का अधिकार जीता जो उसके नास्तिक समकक्षों को अस्वीकार कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नास्तिकों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का सचिव बना। उसने अपने लोगों पर कुल नियंत्रण पाने के लिए कई कानून पारित किया। 28 फरवरी 1933 को फायर डिग्री पारित किया गया। डिग्री ने भाषण, प्रेस और असेंबली की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। एकाग्रता शिविर लगाया गया और एक कम्युनिस्ट को वहां भेजा गया। 3 मार्च 1933 को सक्षम अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है, अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं नास्तिक पार्टी ने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया। एवं नेक्स्ट है, लोगों को नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा बल का गठन किया गया। पुलिस, गेस्टापो, एसएस और सुरक्षा सेवा को नास्तिकों के नियंत्रण के तरीके और समाज को आदेश देने के लिए असाधारण शक्तियाँ दी। पुलिस बलों ने नपुंसकता के साथ शासन करने के लिए शक्तियों का अधिग्रहण किया और जल्द ही नास्तिक राज्य ने अपने लोगों पर कुल नियंत्रण स्थापित किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।